तो बात करते हैं मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते की। ये एक ऐसा हफ्ता था ना जिसने भारत के कई अलग अलग रंग दिखाए। सोचिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया जैसे जंग के मुहाने पर खड़ी थी और दूसरी तरफ हमारे ही देश के एक पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। तो चलिए इस हफ्ते की 5 सबसे बड़ी और कह सकते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां दुनिया भर का तनाव था, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में अलग ही ड्रामा चल रहा था। ये कहानियां भले ही अलग अलग लगें, पर साथ मिलकर ये उस वक्त की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने वाकई पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं। ये है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। एक ऐसा तनाव जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। पिछले एक महीने में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। पहले 28 फरवरी को हमलों के साथ ये तनाव शुरू हुआ और फिर 23 मार्च आते आते एक छोटी सी शांति की उम्मीद जगी। अब सारी दुनिया 6 अप्रैल का इंतजार कर रही है, जो इस शांति समझौते के लिए नई डेडलाइन है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे थे, उन्हें रोकने का फैसला तेहरान यानी कि ईरानी सरकार के कहने पर लिया गया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। उनके मुताबिक ईरान ने कभी भी इस तरह की रोक की मांगी नहीं थी। तब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर सच क्या है। देखिए, एक तरफ इंसान के बनाए हुए संकट दुनिया को परेशान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति का कहर हिमालय में टूट पड़ा। जोजिला पास पर एक भयानक एवलांच आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 7 जिंदगियां हैं जो उस बर्फीले तूफान में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। और इस तबाही का असर सिर्फ जान के नुकसान तक ही नहीं रुका। बहुत ही जरूरी श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिससे बचाव का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इन सब मुश्किलों के बीच देश में सियासी हलचल भी जोरों पर है। तो अब हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव का मैदान सजने लगा है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर कब्जे के लिए 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC प्लस, दूसरी तरफ उन्हें सीधी चुनौती दे रही है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में BJP, और तीसरा मोर्चा है मोहम्मद सलीम का लेफ्ट फ्रंट प्लस। अगर शुरुआती सर्वे की माने तो फिलहाल AITC प्लस गठबंधन को करीब 42% वोट शेयर के साथ थोड़ी बढ़त हासिल है, लेकिन BJP भी पीछे नहीं है। वो लगभग 35% के साथ जोरदार टक्कर दे रही है। और जब हम इस वोट शेयर को सीटों में बदलते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पोल के हिसाब से AITC